बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नवंबर का महीना बुर्ज सरतान कैंसर कर्क राशि अफराद के लिए कैसा गुजरेगा। तो नाज़रीन, जिनको भी अपनी अगर तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर हे से शुरू होता है, हे हलवे वाली और हे हानिया या हादिया वाली, तो आप भी बुर्ज सरतान कैंसर से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये एक एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम है, एक सियारगान का इल्म है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट आ साइंस। इसमें महकमे मौसमियात वाले भी अक्सर प्रेडिक्शंस करते हैं, फलां दिन बारिश होगी या मौसम का हाल हवाल होना या ना होना सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में अगर देखा जाए तो 12 ज़ोडिक साइन होते हैं टोटल, और उनमें जिनकी भी तारीख पैदाइश या जो भी बच्चा 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान पैदा हुआ है, उसका बुर्ज सरतान, जिसको इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, हिंदी में कर्क राशि कहते हैं, इसको शमसी बुर्ज कहा जाता है, सन ज़ोडिक साइन। ये एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम का एक दरवाज़ा है। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सरतान है। आप लोगों ने इससे प्रेडिक्शन नहीं देखी, क्योंकि ये शमसी बुर्ज होता है। प्रेडिक्शन हमेशा कमरी बुर्ज से देखी जाती है। अगर आपका कमरी बुर्ज सरतान है ना, तो इट्स मीन फिर आप लोग अपनी प्रेडिक्शन सही ज़ोडिक साइन के हवाले से, सही स्टार के हवाले से देख रहे हैं। अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझे अपनी मुकम्मल तारीख पैदाइश, नाम, तारीख, दिन, महीना, साल और जाए पैदाइश जहाँ पैदा हुए, और अगर पैदाइश का टाइम पता है वो भी आप लोग लिखकर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दें। मैं आपको आपका फ्री कमरी जायचा व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आप लोग कम से कम अपना स्टार सही देख सके। 80 to 90% यहाँ लोगों को अपना सही स्टार ही नहीं पता। हर कोई अपने ज़ोडिक साइन के पीछे भाग रहा है, अपनी खूबियाँ सुनना चाह रहा है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो इतनी ज़ोडिक साइन की वैल्यू नहीं होती जितनी ज़ोडिक साइन में 9 सियारे जो गर्दिश कर रहे होते हैं उनकी वैल्यू होती है। क्योंकि असल जो 9 सियारे गर्दिश कर रहे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो असर रखते होते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडी, खुसूसियात, नेचर होती है, उसने अपने हिसाब से फल देना होता है। अब जिस तरह बुर्ज सरतान कैंसर वाले अफराद, इनकी कमरी जायचा अगर आपका बुर्ज सरतान है, तो आपका जो सेंडेंट लॉर्ड है, शख्सियत का हाकम सितारा है, वो मून है, चांद है, जिसको चंद्रमा भी कहते हैं, जिसको कमर भी कहते हैं। ये सब इसी के नाम है, जो कि मगरिब के बाद चांद आसमान पर रात को चमकता है, वाइट कलर का होता है। स्टार्टिंग में चांद की तारीखों में चांद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता 14वीं की चांद रात को चांद जो उनसे ना पूरा चमक रहा होता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो चांद, जो मून से आ रहा है ना, इसी तरह ये एक शहजादा और शहजादी फितरत जैसे इंसान होते हैं, मूडी भी होते हैं सम टाइम। मर्जी होगी काम कर लेंगे, मर्जी होगी काम नहीं करेंगे। जब काम करने पे आएंगे तो काम की खैर नहीं होगी। सारा साल बेशक स्टूडेंट हजरात ना पढ़े, आखिरी महीने में तैयारी करें, पता लगे जी टॉप कर गए। क्योंकि कमर, मून हमारे बॉडी में मेडिकली साइंस एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए ना, तो हार्ट को, दिल को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सोचो विचार, हमारे जो दिल और दिमाग में जो ख्यालात चलते हैं ना, अच्छे चले या बुरे चले, उनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कमर से आ रहा, याद रखिएगा, ये तो मौजूदा यहाँ में हम लोग नवंबर के महीने के वाले से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। स्टार्स 2025 में जिस पोजीशन में मौजूद हैं, बुर्ज सरतान कैंसर वालों की जिंदगी में क्या असरात रख सकते हैं। लेकिन जो पैदाइश जायचा, जिस टाइम इंसान की बर्थ होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उस टाइम देखा जाता है 9 सियारे किस पोजीशन में मौजूद थे। क्योंकि उस टाइम जो सियारगान की पोजीशन होती है ना 9 सियारों की, वो 80 to 90% इंसान की जिंदगी में असर रखती है। अगर उस टाइम कमर सियारा, मून, जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम एक तेज तरीन सियारा माना जाता है, अगर अच्छा पड़ा हुआ है, तो आला पर आपकी जिंदगी में जो ख्यालात है, सोचो विचार हैं, वो मस्बत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मेल जोल करने वाले ऐसे अफराद होंगे, ऐसे अफराद रिश्तेदारों का सुख पाते हैं, ऐसे अफराद एक मदर केयरिंग सियारा माना जाता है, माँ की तरह सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे अफराद अपना पहनना ओढ़ना समटाइम भूल जाते हैं, अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं, अपने बहन भाइयों की, अपनी औलाद की, अपनी लाइफ पार्टनर की, अपनी फैमिलीज की, इन सब की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। जब तक उनकी तरफ से इनको सेटिस्फेक्शन ना मिले, तब तक ये अपनी तरफ नहीं सोचते। तो एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में अगर देखा जाए ना, तो कमर सियारा आपके इमोशन से जुड़ा हुआ, आपके केयर करना, सॉफ्टनेस, आजिज़ी, हम्बल, खुश अखलाकी, ये तमाम कमर सियारे से रिप्रेजेंट होता है। कमर सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी ज़िंदगी के तमाम कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ज़िंदगी के तमाम जो सुख हैं। कमर सियारा पैदाइश अच्छे के अगर अच्छा पड़ा होगा तो ऐसा इंसान ज़िंदगी के तमाम सुख पाता है।
अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी औलाद, खूबसूरत औलाद, ये तमाम कमर सियारे के से रिप्रेजेंट होता है। कमर सियारा कोलो अच्छा पड़ा हो तो इंसान कोलो वादे का भी पाबंद होता है। प्रॉपर्टी स्टेट के से हवाले से उसको अच्छी यानी कि कामयाबी मिल सकती है। फूड आइटम्स जितने भी ये जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप लोग जो ये फास्ट फूड का जितना कारोबार है, अगर आप लोगों का कमर सियारा अच्छा पड़ा है, ये खाने पीने की शिया का सियारा माना जाता है, अगर फास्ट फूड का काम करेंगे उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और ये माली फायदा भी देता है, खूबसूरती में इजाफा भी करता है इंसान के। ये सब कमर सियारे की मस्बत खसूसियात है। अगर कहीं कमर सितारा पैदाइश के वक्त अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान ख्याली पुलाव पकाने वाला भी होता है, सुस्त होता है, काम करने को दिल नहीं करता, बड़ों की जायदादें इंसान उजाड़ देता है। बस उसके ज़हन में यही ख्याल चलता है कि बस पैसे होंगे तो मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। क्योंकि कमर सियारा ना आपके अंदर के सोचो विचार है, दिल से जो इंसान सोचता है, दिल और दिमाग के ख्याल आता है। ये अच्छा नहीं पड़ा होगा तो ख्यालात अच्छे नहीं चलते। हर चीज़ में, हर काम करने से पहले सोचता पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। अगर कमर अच्छा पड़ा हो, मून चांद अगर अच्छा पड़ा हो पैदाइश में, तो इंसान पुरुमीद होकर हर काम करता है और उसको हर काम में कामयाबी मिलती है। अब आपकी चूंकि ये शख्सियत का आकम सारा आप खुद हैं, जायचे का पहला घर, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुकिंग, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रेजेंटेशन, चाहे दफ्तरी मामला में आप लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे कारोबारी वाले से, चाहे आप लोग अपनी को प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के हवाले से सेल परचेज कर रहे हैं, ये तमाम शख्सियत के जायचे में पहले घर से देखी जाती है। आपका हर नया काम शख्सियत का आकम सारा अगर अच्छा पड़ा होगा तो आप जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करते हैं, जिंदगी का हर मैदान फतह कर सकते हैं आप लोग। और अगर शख्सियत ही कमज़ोर होगी, आप लोग लेजी होंगे, लाइफ में अगर कोई अप्स डाउन आ भी जाते हैं ना, तो शख्सियत का आकम सारा अगर अच्छा नहीं ना पड़ा होगा तो ज़िंदगी के जो लॉस इंसान को समटाइम हो जाए तो वो रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, समटाइम रिकवर ही नहीं हो पाते। और अगर शख्सियत का आकम सारा चांद, जिसको मून कहते हैं, अच्छा पड़ा हो तो इंसान की ज़िंदगी में अगर लॉस भी हो जाए ना, डबल ट्रिपल होकर रिकवर हो जाते हैं। और अगर आपका कहीं कमर सितारा अच्छा नहीं पड़ा, लाइफ के तमाम सुख आप लोगों को नहीं मिलना चाह रहे जिस तरह आप लोग चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी, दिल में वसवसे, दिल बेचैन रहना, खौफ व हरास, बेचैनी महसूस होती है आप लोगों को, तो इसका जो लकी दिन है वो मंडे का है और इसका कलर वाइट का है। चांद का कलर वाइट होता है, चमकता है चांद। तो आप लोग वाइट कलर की पीर वाले दिन चीज़ों का सदका दे सकते हैं। हस्बे तौफीक खीर तकसीम कर सकते हैं, उबले हुए चावल छत पर परिंदों को डाल सकते हैं, फिरनी तकसीम कर सकते हैं, वाइट हलवा तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं आप लोग, दूध की बोतल, पानी, गर्मियों में पानी की बोतलें भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। ये इसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की रेमेडीज है। खुद भी वाइट कपड़ों का यूजेज अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करें, खुद भी वाइट चीज़ें आप लोग ज़्यादा खाएं अपनी ज़िंदगी में, जिसमें आप लोग क्या नाम है उसका, वाइट कलर का दूध का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें। अपनी ज़िंदगी में आप लोग खीर खाया करें, चावल भी आप लोग खा सकते हैं पर इतने नहीं आप लोगों ने खाने। शकरकंदी का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें, सर्दियों में संगाड़े आते हैं वो खाया करें आप लोग। ये आप इसकी बेहतरीन, ये इसकी गुड रेमेडीज़ है। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल नूर। किसी भी नमाज के बाद आप 101 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। और इस तरह कोशिश कीजिएगा किसी से बात ना करें, नमाज की पाबंदगी करें, पाक साफ हालत में दूध इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आज़म भी पढ़ते रहा करें। नौकरी पेशा हज़रात हैं, स्टूडेंट हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, क्योंकि सुकून सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र इलाही में। और रोज़ाना रात को सूरत वाक़िया और सूरत रहमान की तिलावत लाजमी करके सोया करें, आपका दिल नूर से चमकेगा। और ये एक मदर केयरिंग सियारा माना जाता है। सोलह में इसकी सबसे जो गोल्डन रेमेडी है ना, वो आपकी माँ से प्यार है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करेंगे, मदर की केयर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, सुबह उनसे प्यार लेकर जाएंगे, वापसी पे आकर भी उनसे प्यार लेंगे, उनके साथ बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपका कमर सितारा अच्छा होगा। जितना कमर, मून, चांद अच्छा होगा, आप चांद की तरह सारी दुनिया में चमकेंगे। आपकी जिंदगी चांद की तरह चमकेगी, सारी जिंदगी, हर काम पर फतह गलबा आप लोग पा सकते हैं। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए नवंबर का महीना, अब देखें ये तो शख्सियत का आकम सारा हो गया चांद। अब 12 सालों बाद मुश्तरी सारा हालत शरफ में आपके सर पर आ रहा है। अब मुश्तरी सारा क्या, हर सारे की अपनी खसलत है। मुश्तरी सारा आपकी नॉलेज है, आपकी विजडम है, आपका इल्म और हुनर है, आपकी सच्चाई, आपकी पाकदामनी, आपकी रूहानियत से मंसूब है, सर पर आ रहा है। और आपके जायचे में ये छठे और 9वें घर का आकम सारा। 9वें घर में ऑलरेडी ज़ोहल पड़ा हुआ है, 28 नवंबर से वो भी सीधा हो रहा है। 4-5 महीनों में वो तकरीबन पीछे रिवर्स चल रहा था और जायचे में आपके 7वें और 8वें घर का आकम सारा। अब मुश्तरी चौंके आपके सर पर आ रहा है। एक तो चांद की तरह आप लोग चमकेंगे, दूसरा मुश्तरी आप लोगों के अंदर इल्म और हुनर
जानने की जुस्तजू मुमकिन कर सकता है। तालीमी मकासद में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, जिनकी शादियाँ हुई हैं अल्लाह ताला उनको यहाँ पर मौला पंचर पाक की सदके औलाद नरीना से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आप लोगों को। प्राइज बॉन्ड लॉटरी यहाँ पर आप लोगों की लग सकती है, क्योंकि मुश्तरी पहले घर बैठा हुआ 5वीं नज़र से 5वें घर को देख रहा है आप लोगों के। क्रिएटिव टैलेंट भरने वाला आप लोगों के अंदर, स्टेज परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होगी यहाँ पर। ये सब 5वें घर की खसूसियात है। तो जब कोई सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में आता है ना, तो उस घर की मनसूबात के हवाले से आप लोगों की वहाँ पे चमक मुमकिन हो सकती है और आप लोग वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सक्सेस कामयाब हो सकते हैं। और इसी तरह मुश्तरी सियारा जो सा है पहले घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा, जिनकी शादियाँ नहीं, अचानक से कोई रिश्ता आएगा, मंगनी शादी निकाह मुमकिन हो सकता है। ज़ुहल ऑलरेडी किस्मत के घर में बैठा हुआ है, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी। अब आप लोग एक चीज़ आप लोगों ने क्लियर करनी है, 2 चीज़ें आपने अपने ज़हन में बिठा लें, फिक्स कर लें। आज मुश्तरी सियारा 18 अक्टूबर से आया आपके हालत शरफ में 12 सालों बाद, 4 दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहेगा। उसके बाद दोबारा रिवर्स होकर 12वें घर में चला जाएगा, वहाँ पर 6 मई 2026 तक मौजूद रहेगा। उसके बाद मई 2026 से दोबारा हालत शरफ में आप लोगों के जायचे में पहले घर में आएगा, फिर आगे लॉन्ग टर्म अच्छा ही चलेगा। मुश्तरी एक बड़ा सियारा माना जाता है ना, इसलिए लॉन्ग टर्म एक घर में बैठना है, यहाँ पर खुशियाँ लाएगा जिंदगी में। और जोहल आप लोगों के जायचे में 9वें घर आया, 2025 में दाखिल हुआ है। अब आप लोगों के 5 से 6 साल गोल्डन जाने वाले हैं यहाँ पर। कारोबारी हवाले से कामयाबी, इज़्ज़त शरफ का मिलना, आला मकाम का मिलना, आला ओहदे का मिलना, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं आप लोगों को, उसमें कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर इज़्ज़त शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। समाजी काम आप लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं। कोई इलेक्शन लड़े किसी इदारे में या बुकला हज़रात, आप लोग इलेक्शन विन कर सकते हैं। यहाँ पर बैरून मुल्क वेल सेटल्ड हो सकते हैं, आला तालीमी मकासद में कामयाबी मिल सकती है। ज़ुहल जब भी अगर आप लोगों के इन केस पैदाइश जायचे में अगर 9वें घर में बैठा हो ना, तो ऐसा इंसान बैरून मुल्क का सफ़र लाजमी करता है। अब अक्सर अपनी ज़िंदगी बाहर के मुल्कों में गुजार देता है, लेकिन ये चूँकि मौजूदा याम में आया, तो यहाँ पर आपको मौजूदा याम के हवाले से अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ख्वाहिशमंद है, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और मुश्तरी भी 9वीं नज़र से 9वें घर को देख रहा है, 2 सितारों की यहाँ पर सपोर्ट मुमकिन हो रही है। आप लोगों को किस्मत चमक रही है आप लोगों की यहाँ पर, क्योंकि मुश्तरी आप लोगों के सर पर बैठा है और ये आपकी शख्सियत, एतमाद और मुस्तकबिल में बड़े फैसलों से भी आप लोगों का यहाँ पर ताल्लुक रखता है। चूँकि आप लोगों के जायचे में ये 6ठे और 9वें घर का हकम सितारा है, तो यहाँ पर आप जो सा ना सेहत, काम की जगह और दुश्मनों के मामलात में तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। पुरानी रुकावटें ख़त्म होने और नया हौसला पैदा होने के भी यहाँ पर आसार मुमकिन हो सकते हैं। दुश्मनों पर फतह, कोर्ट लिटिगेशन में कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि आपके जायचे में ये 6ठे और 9वें घर का हकम सितारा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2-3 और खुशखबरियां भी आप लोगों के जायचे में आ रही है। वो ये है कि सबसे पहली खुशखबरी ये है कि नवंबर का पूरा महीना ज़ोहरा सियारा 2 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक चौथे घर हालते अरूज में मौजूद रहेगा। और आपके जायचे में ये 11वें और क्या नाम है इसका, 11वें और चौथे घर का आकम सितारा हालत अरूज में बैठा है। घर का सुख बढ़ने वाला है, घर में खुशियाँ, घर में दावतें, घर में कोई नई चीज़ का आना, रेनोवेशन का मुमकिन होना, नई सवारी का आना, ये चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। क्योंकि ज़ोहरा सियारा स्टोरी में नजूम में एक खुशकिस्मती का, एक हंसी खुशी मजाक, एक मोहब्बत का, एक रोमांस का सियारा माना जाता है। एक खुशकिस्मती का, दौलतमंदी का सियारा माना, जिसका ज़ोहरा सियारा पैदाइश जायचे के वक्त अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान एक लग्जरीज लाइफ गुजारता है, लाइफ पार्टनर का सुख पाता है ऐसा इंसान, शादी जल्दी हो जाती है ऐसे इंसान की। लाइफ पार्टनर के वाले से अगर देखा जाए तो जिंदगी में अगर ज़ोहरा मजबूत पड़ा हो ना आपके पैदाइश जायचे में, जब इंसान की बर्थ होती है, असल प्रेडिक्शन अंदाजे उस टाइम उससे देखे जाते हैं कि सियारे पैदाइश के वक्त कैसे, तो इंसान की 2 से 3 शादियां भी हो सकती है ज़ोहरा अगर अच्छा पड़ा हो। तो आपके जायचे में फिल वक्त नवंबर के महीने चौथे घर में खुशियां वाला यहाँ पर जो सारा समा, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। और आपको घर की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फार्म हाउस की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नई सवारी की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। जहाँ पल भर कर बड़ा होते हैं ना इंसान, बचपन जहाँ गुजारता है, उन दोस्तों से भी आपकी मोहब्बत भरी, खुशियों भरी यहाँ पर मुलाकात और दावत भरी मुलाकात भी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पूरा महीना मरीख आपके जायचे में 5वें घर मौजूद होगा हालत अरूज में, क्योंकि मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जंगजू, एक दलेर, एक बहादुर, एक हिम्मत वाला, एक करेज वाला, एक रिस्क ले जाने वाला, एक दबंग पुलिस अफसर वाला सियारा माना जाता है, एक आर्मी का सिपा सलार जंगजू माना जाता है। आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद है। इल्म हुनर में इजाफा और बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक दिखेंगे, क्योंकि ये सारा एनर्जी वाला माना जाता है। औलाद के साथ एनर्जेटिक, कोई
खुशियों भरा मोहब्बत भरा वक्त गुजर सकता है, तफरीहात मुमकिन हो सकती है, मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और मज़े की बात है, आप लोग जो इस वक्त जो आप लोग अपनी एनर्जी कहीं भी अगर लगा रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं साथ अतारत भी बैठा हुआ है। अब अतारत एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का, एक सोच समझ कुछ चीज़ों का हल करने वाला सियारा माना जाता है। अब जहां पर भी आप लोग नवंबर के महीने में अपनी एनर्जी लगाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं समझदारी और बुद्धि और प्लानिंग भी शामिल होगी। और तीसरी चीज़ कि सूरज सियारा भी आप लोगों के जायचे में 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद होगा। अब सूरज सियारा एक किंग सियारा माना जाता है, एक बब्बर शेर सियारा, एक खुद एतमादी से भरा हुआ एक लीडरशिप वाला सियारा माना जाता है। जिस घर में भी सूरज मौजूद होता है ना जायचे में, जिस तरह 9 सियारों की अपनी अपनी अलग खसूसियात है, इसी तरह हर घर जायचे में हर घर की अपनी अपनी खसूसियात है। 5वें घर में बैठा हुआ। अब जहाँ एक तरफ कहीं भी आप लोग नवंबर के महीने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसमें प्लानिंग और बुद्धि भी शामिल होगी, सोच समझ कर आप लोग अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी भी शामिल होगी, और आप उस काम में फतह और गलबा पा सकते हैं। क्योंकि सूरज सियारा अच्छा पड़ा हो ना, दोस्त सियारे के घर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये नवंबर का महीना किसी न जोशीलेपन में गुजार सकते हैं। अपने अज़म में भरपूर आप लोग दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपके सियारगान जो उनसे जायचे में ना टोटल 9 सियारे होते हैं, 5 से 6 सियारे आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। ज़ोहल ने तो एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर गुजारना है, तो लाइफ में कोई नई बिगनिंग, कोई नया स्टार्ट अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क सफर के वाले से, आला तलीमी मकासद में कामयाबी, मंगनी शादी निकाह के वाले से कामयाबी मिल सकती है। बहुत गोल्डन टाइम पीरियड आप लोगों के लिए यहाँ पर चमकने वाला है। अब राहु देखा जाए तो आप लोगों के जायचे में यहाँ पर 8वें घर बैठा हुआ है। राहु यहाँ पर 8वां घर होता है हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, वज़ाइफ की दुनिया में इंटरेस्ट लेना, तस्बीहात में, मुराकबात में अपना वक्त गुजारना, तन्हाई में, खामोशी में। छठीस बहुत ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पर अच्छी हो सकती है। फैमिली इमिग्रेशन की ख्वाहिश आप लोगों के अंदर यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। विरासत में हिस्से लेने के मामला भी आप लोगों के यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। और रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से अगर देखा जाए तो केतु दूसरे घर में बैठा हुआ है। हाकम सितारा सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में 5वें घर, अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है। और नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ग्रेड का बढ़ना इस महीने आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। क्योंकि 4 दिसंबर से मुश्तरी ने दोबारा रिवर्स होकर जायचे में 12वें घर में चले जाना है, तो नौकरी नहीं चेंज करनी है आपने दिसंबर से लेकर मई 2026 तक। बिला वजह आप लोगों को पुरानी नौकरी से भी आप लोग छोड़ दें और अगली नौकरी से भी हाथ धोना पड़ दे, और पिछली नौकरी भी आप लोगों की जो सी ना वो भी गई हाथ से। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। अब केतु यहाँ पर जायचे में ना आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, जिसका ताल्लुक आपकी गुफ्तगू, खानदान, माली मामलात, रुपया, पैसा, दौलत से रिलेटेड है। ये पोजीशन जो सी ना पैसों के लेन देन और रिश्ते में गैर मुतवक्का जो से ना उतार चढ़ाव भी मुमकिन हो सकते हैं। इसलिए अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें और फजूल खर्ची से आप लोगों ने बचना है यहाँ पर। क्योंकि केतु एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है, एक दरवेश, एक मलंग सियारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं केतु जिस घर में भी बैठा होगा ना, उस घर की मनसूबात से इंसान को बस यही दिमाग में सोच लाता है कि छोड़ो भाई क्या करना है ये करके। किस घर में बैठा हुआ? दौलत के घर में। रुपये पैसे की सेविंग की आप लोग केयर नहीं करेंगे। अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं, अर्निंग हो रही है, तो सेविंग नहीं हो पा रही यहाँ पर। तो आप लोगों को मैंने कमर सारे मून चांद की रेमेडीज बताई हैं वाइट कलर की। आप लोग पीर वाले दिन सदका अपनी इस पे तौफीक महीने में चाहे एक दफ़ा दें, तो आप लोगों की जो सेविंग वाली भी जो प्रॉब्लम्स है, ये भी जो सी ना अर्निंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आप अपना मंथली जो बजट है उससे हटकर भी आप लोग छोटी छोटी अगर सेविंग करना भी शुरू करेंगे तो आपकी सेविंग यहाँ पर बढ़ सकती है। तो नाजरीन, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 19 और 20 तारीख को कमर दरक के यहाँ में आप लोगों ने कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट का आगाज़ नहीं करना, कोई नई डील साइन नहीं करनी। खास तौर पर निकाह के दिन आप लोगों ने नहीं रखने, क्योंकि इस दिन किए गए अक्सर काम कल को नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। जायचे में स्टार्स ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आप लोगों को नजरे बद से बचाए और आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई का एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो जिंदगी के किसी भी मामले में कोई बात पूछनी हो, मंगनी, शादी, निकाह, कारोबार के हवाले से, कि पैदाइश जायचे में उनके सियारगान की क्या पोजीशन थी, क्योंकि पैदाइश के वक्त अगर कोई सियारा अच्छा पड़ा हो, 9 सियारे होते हैं टोटल, उससे मनसूबा आप लोग कारोबार करें, तालीमी सरगर्मियाँ ज्वाइन करें, नौकरी करें उससे रिलेटेड, या स्टडीज उस हवाले से आप लोग करें, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो आप लोग अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा बनवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।